हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू इंफॉर्मेशन लेकर। बहुत से स्टूडेंट के ये मैसेज थे कि जो वहाँ का खाना है, जैसा कि मैंने बता भी चुका हूँ कि 2 टाइम टी मिलता है, 1 टाइम खाना मिलता है और नाश्ता मिलता है कंपनी में। मैं सुजुकी की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद 1 टाइम का खाना हमें कहाँ से लाना पड़ता है? क्या जो हॉस्टल रहता है उसमें मिलता है? जो रूम वाले हैं उनका तो सिस्टम ही अलग होता है, वो अपना बनाते हैं। जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें हॉस्टल में मिलता है या बाहर से लाना पड़ता है? बाहर से लाना पड़ता है तो कहाँ से लाना पड़ता है, कितने का मिलता है, कितनी दूर जाना पड़ता है? तो इस सब के बारे में मैं डिटेल देने वाला हूँ। तो और हॉस्टल जो रहते हैं वो कंपनी से कितने दूर हैं? तो ये सब क्वेश्चन मैं आप सब क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कंपनी से हॉस्टल की दूरी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। आप वो मान सकते हैं कि आपका जो हॉस्टल रहेगा वो कम से कम 1 किलोमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 किलोमीटर भी आप मान सकते हो, ठीक है। और कोई 1 किलोमीटर पे है, कोई 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे करके बने हुए हैं, ठीक है। तो इतना आपका दूरी रहता है कंपनी से। और उसके बाद जो खाना रहता है हॉस्टल वालों का, पहले हॉस्टल में ही खाना बनता था, लेकिन वो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो उसके बाद जो हमारे सीनियर थे, मेरे जाने के करीब 2-3 महीने पहले वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो उस खाने का तो वो बंद करवा दिया गया है चार डिपार्टमेंट की तरफ से। और फिर जो लड़के थे जो उसके पैसे कटते थे वो कटने भी बंद हो गए। और जो एम्प्लॉय थे वो बाहर से खाना लेने लगे, बाहर ढाबा खुल चुके, तो वहाँ से वो खाना लेने लगे थे। और उसके बाद जब बनता था खाना तो फिर बाहर से लेने की परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इसलिए वो सब बंद करवाना पड़ा था। तो वो पूरा बंद हो चुका, बाहर से ही खाना लेना पड़ता है। और बाहर हर हॉस्टल के वहाँ डोमेट्री कहते हैं हॉस्टल को, और मैं हॉस्टल ही ज़्यादातर यूज करता हूँ। मैं हॉस्टल में रहा हूँ ज़्यादातर, काफ़ी लंबे समय तक, तो मुझे आदत बना हुआ है। तो आप समझ जाइए, वहाँ ज़्यादातर डॉर्मेट्री कहेंगे, कटारिया 4, कटारिया 5, कटारिया 3, मणिधर, ठीक है। तो ऐसे करके नाम है उनके। तो वहाँ जो रहते हैं ढाबा रहते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर में, पड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं उसके, कटारिया के आसपास। तो वहाँ से आप खाना ले सकते हैं। जब मैं पहली बार गया था तो 2 प्रकार के खाना मिलते थे। तो सबसे पहले तो एक 35 रुपये का मिलता था, जिसमें 5 रोटी देते थे सिर्फ, और सब्जी देते थे, ठीक है। उसके बाद जो एक 40 रुपये का था, तो उसमें 5 रोटी, 6 रोटी थी, और सब्जी थी, दाल थी और थोड़े चावल थे। तो ऐसे मिलता था। फिर सैलरी बढ़ गई, तो सैलरी बढ़ गई तो इन लोगों ने भी जो पैसे थे वो बढ़ा दिए। अब क्या कर दिया कि एक 40 का कर दिया, एक 50 का कर दिया। 40 वाले में 5 रोटी थी और सब्जी थी। और उसके बाद जो 50 रुपये का था उसमें रोटी और चावल और दाल और सब्जी, ये सब था। तो ये 50 का था। तो इस प्रकार से सभी का रेट वो एक ही रहता है। वहाँ वो एक यूनियन की तरह बना के रखते हैं, किसी के पास आपको सस्ता नहीं मिलेगा और कोई आपसे रियायत नहीं करेगा। और एक जो कूपन कोड बनाते हैं वो लोग अपना, अपने ढाबे का, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे कि आपसे पैसे उसी हिसाब से लिए जाएंगे। जैसे कि आपसे 50 रुपये का आप डेली खाना बनवा रहे हो, तो 30 दिन के कितने हो गए, 1500 रुपये हो गए। तो 1500 रुपये ही लेंगे वो आपसे। लेकिन क्या होता है कि संडे को हम कंपनी नहीं जाते हैं, तो 2 टाइम खाना हमें खरीद के खाना पड़ता है। तो 2 टाइम तो 4 संडे पड़ जाते हैं। तो 4 संडे के जो 4 खाना है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जो डेली लेते हैं, डेली कैश देते हैं या ऑनलाइन पे करते हैं, और जो अपना कार्ड है वो नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें 1 महीने में उन्हें 34 जो रहते हैं ना खाना, तो वो प्लेट वो लेने पड़ते हैं। लेकिन जो जो बनवाते हैं कार्ड, तो उन्हें 1500 रुपये में ही वो मिल जाता है। जबकि जो लोग कार्ड नहीं बनवाते हैं उनका 1700 रुपये में पड़ता है, 50 के हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत से लड़के क्या करते हैं कि कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो लोग कार्ड बना देते हैं, कुछ दिन अच्छा खाना खिलाते हैं, 2-3 दिन, उसके बाद जैसे ही कार्ड बन गया फिर वो एकदम
खाना ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो फिर अब कार्ड बना है तो कार्ड रिजेक्ट तो करवा नहीं सकते और ना ही उनसे बहस कर सकते हैं, ना ही लड़ सकते हैं, तो मजबूरी में खाना लेना पड़ता है या फिर छोड़ दो, ठीक है। तो मैं डेली के डेली ही पे करता था। बाकी आपको वहाँ जाके डिसाइड करना है, आपको खाना चेक करना है कि कैसा मिलता है, उस हिसाब से फिर आपको अपना खाना जो कार्ड बनवाना है बनवाइए, और अदरवाइज़ नहीं बनवाना है तो नहीं बनवाइए, ठीक है। तो ये सब करना है। और रूम वालों का तो एक अलग ही रहता है कि वो अपना जो मन आता है वो बनाते हैं। हालांकि वहाँ रूम बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए एक सिंगल आदमी तो लेके वहाँ रहेगा नहीं। तो कम से कम 2 आदमी तो होने ही चाहिए, 2-3 हो जाए, 4 हो जाए, 5-5 लड़के भी रहते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपके जो खाना से रिलेटेड, दूरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर से जो भी सरकारी नौकरी निकल के आती है या प्राइवेट नौकरी निकल के आती है, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले ऑथेंटिक, रियल, एकदम स्पष्ट तरीके से दी जाती है, पूरा एक्सप्लेन करके। और बताया जाता है कि आपका सैलरी कितना रहेगा, सीटीसी कितना रहेगा, फैसिलिटी क्या मिलेंगी, काम क्या होगा, ठीक है, आपका करियर ग्रोथ क्या है, तो पूरा डिटेल दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और पीछे दीवार मत देखिए, क्योंकि इन्हीं दीवारों से एक बड़े टैलेंट निकलते हैं, ठीक है। तो कोई आलीशान बंगले में बैठ के कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही कंटेंट देगा आपको, ठीक है। तो मिट्टी के घर में बैठकर भी लोग जादू कर देते हैं, ठीक है। तो आप उस पे मत जाइएगा कि मेरा पूरा स्टेटअप नहीं है, एकदम सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन ये सब नहीं लगा हुआ है, गमला नहीं रखा है, कंप्यूटर नहीं रखे हैं, पेंटिंग नहीं लगी हुई है, एकदम डेंट पेंट। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी हो जाएगा। फ़िलहाल मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता है। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि भैया कमेंट में तो आप कुछ लिखते ही नहीं हो, कमेंट में बस अगर किसी का कैंपस है तो उस कंपनी का नाम लिख देते हो और इंस्टाग्राम आईडी दे देते हो, ताकि क्वेश्चन वोश्चन जो इसका भी हो तो वो इंस्टाग्राम पे पूछ सके। और उसके बाद और कुछ लिखते ही नहीं हो, कुछ तो लिख दिया करो। यार मैं कहता हूँ कि उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें कंटेंट से मतलब होना चाहिए, तुम्हें अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। मैं लिखूँ नहीं लिखूँ, थंबनेल लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उस वो मेरे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्यों पे टेंशन लेते हो उसकी। तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको बस काम से काम रखना चाहिए, और आपको जो अच्छा कंटेंट दे, रियल जानकारी दे, अच्छे से आपको समझाए, ठीक है, तो उसके पीछे आप सभी को जाना चाहिए। और आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन रहता है वो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।